शुरू किया, मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने अच्छा बनाया। परंतु हमने कभी इस बारे में सोचा कि देश के अंदर राष्ट्रवादी जर्नलिज्म क्रिएट हो, उसके लिए हम स्वयं सेवक जो हैं, जो हम इतनी बड़ी संस्था हमारे पास है, कुछ किया कि नहीं किया? हमको अपने अंदर सोचना चाहिए। यहां तो अगर आप किसी की, अगर मैंने किसी के ऊपर अटैक कर दिया या पत्रकारिता अच्छी की, अब अटल जी की मैं एग्जांपल देता हूं। मैं इंडिया टुडे के अंदर था कि जैसे नारद मुनि का काम था कि जो सच है वो बताओ, मैंने नारद मुनि वाला काम किया। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गई असेंबलीज के 3 1999 के अंदर। उसके बाद मैंने एनालिसिस किया, कहा कि एनालिसिस करिए, आगे क्या हुआ ये बताइए। मैंने जो नारद मुनि के प्रिंसिपल थे सारे फॉलो किए पिछले 30 सालों में, 35 साल के अंदर एक एक करके फॉलो किए। स्वयं सत्य होने के नाते मेरा काम यह है कि सरकार कर रही है, उसमें क्या हुआ उसको लिखो और उसके बाद उसको दिखाओ और आगे क्या होगा लिखिए। मैं लिखने की कोशिश की, मैं लिख दिया अनफिट टू गवर्न। अडवाणी जी, अटल जी, 3-4 लोगों की फोटो लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ? अडवाणी जी ने मेरे को अपने घर में आना बंद करा दिया 1 साल के लिए। अटल जी के ब्रिजेश किशोर चाय पीना बंद कर दी मेरे को, और बाकी का नाम मैं लेना नहीं चाहता। मिसेस गांधी के बारे में लिखा, मिसेस गांधी जानती थी कि वो मिसेस गांधी क्या है, ये तो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, इनको क्यों आने दूं? और आरएसएस लेके जो स्वयंसेवक वो कहते हैं हमारे खिलाफ है, इसको क्यों आने दूं? मेरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पत्रकार पहले संघ के जो स्वयं के नाते जो मेरे संस्कार पड़े हैं उसको मैं भूलूंगा नहीं। मैं अभी भी प्राउड ऑफ बीइंग ए संघ, बट दैट डजंट मीन आई विल कॉम्प्रोमाइज विद एनीबॉडी। दिस इज व्हाट नारद मुनि स्टैंड्स फॉर। पर कितने नारद मुनि आप खड़े कर रहे हो? अकेला ही था इसलिए विश्व के अंदर, उसके बाद भी नारद मुनि पैदा ही नहीं हुआ। राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं, मैं उनको कहता हूं, जो मैं कहता हूं आजकल मैंने कॉइन किया वर्ड जिसके ऊपर झगड़ा मेरे टीवी चैनल पर हो गया। एक टीवी चैनल ने मेरे को इसलिए बुलाना बंद कर दिया पिछले 6 महीने से, क्योंकि मैंने किसी नेतृत्व के बारे में आपके 2-4 शब्द कर चुके थे। उनको डर लग गया, इसलिए उसके खिलाफ बोला। हमारा क्या होगा बाद में? मैंने वर्ड क्रिएट किया डिवाइसिव सेक्युलरिज्म। मैं कहा सेक्युलरिज्म इज डिवाइसिव। उसके एग्जाम्पल दिए, जब से सेक्युलरिज्म प्रचार करना शुरू किया है, इट हैज डिवाइडेड आवर इंडिया इनटू वेरियस पॉलिटिकल थॉट, नॉट रिलीजन। कि आप अगर मोदी के साथ हैं तो कम्युनल हैं, आप मोदी के खिलाफ हैं तो सेक्युलर हैं। ये क्या बात है? उसके ऊपर डिबेट नहीं होने देते। तो जब आप बात करते हैं जर्नलिज्म की, जर्नलिज्म इज ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द पीपल हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट नेशनलिस्ट जर्नलिज्म। सबसे ज्यादा खतरा अगर अच्छे जर्नलिज्म को है, वो हमारे को अपनों से है। अवार्ड की बात किया, ये अवार्ड नारद मुनि अवार्ड है, इसको अगर आप प्रचार करें बड़े लगभग जितने अवार्ड जर्नलिज्म के होते हैं, मैंने अवार्ड 8-10 जीते हैं। परंतु जो अच्छे अवार्ड जिनको कहते हैं उनकी भाषा के अंदर, मैं अपनी भाषा में नहीं मिले तो मेरे को खुशी है उस बात की, सारे के सारे लेफ्ट डोमिनेटेड हैं, वामपंथी विचारधारा से 2-3 हैं। एक अवार्ड में अपना एग्जांपल दे रहा हूं, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। रामनाथ गोयनका अवार्ड मैंने ले लेता हूं बताने के लिए। रामनाथ गोयनका अवार्ड था इंडिया टुडे का, मैं उसका सेक्रेटरी टीचर था। उसके सारे के सारे ट्रस्टी थे इंडियन एक्सप्रेस के लोग। मेरे को 2 दिन पहले मेरे से पूछा गया कि आपको अवार्ड देना है पत्रकारिता के लिए। मैंने कहा सही बात, नजर नहीं मिलेगा, इतना अवार्ड मिलेगा आपको। जॉर्ज वर्गीज, मैं उनका नाम फिर ले रहा हूं, जॉर्ज वर्गीज उसमें ट्रस्टी थे। 4 लोगों ने फैसला किया प्रभु चावला को अवार्ड मिलना चाहिए। विवेक गोयनका इंडियन एक्सप्रेस एक सक्सेसर थे। मैंने को कोई चीज खरीदनी थी, मैंने उनसे पैसे एडवांस ले लिए कि मेरे को आप अवार्ड परसों दे रहे हैं, 1 लाख रुपए मेरे को भी दे दीजिए। उन्होंने चेक भी भेज दिया मेरे को। जब अवार्ड का एक दिन अनाउंस होने से पहले से मेरी फोटो मंगा ली, परिचय मंगा लिया, सब कुछ मंगा लिया। जॉर्ज वर्गीज जी ने कहा नहीं, मैं प्रभु चावला का नहीं दूंगा क्योंकि इसकी आरएसएस बैकग्राउंड है। अवार्ड कैंसिल। पर आपके लोग, अपने लोग जिनको मैं कहता हूं, वो ऐसी जगह बैठे कई जगह पर जहां पर प्रभु चावला जैसे लोगों का नाम आ जाए तो बरखा दत्त को इंपॉर्टेंस देंगे, प्रभु चावला को नहीं देंगे। ये जो आपके लोगों के अंदर जो हमारे संतों के एंडोर्सेबिलिटी की बात है कि समाज के अंदर जो फेमस लोग हैं उनका समर्थन मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मेरे साथ ही
इसमें पत्रकार असली कितने हैं? अच्छे पत्रकार जिनको बनाया लोगों ने, अच्छे पत्रकार हैं, वो हमारे साथ एसोसिएट होने में, खड़े होने में क्यों नहीं शर्माते? हमारे फंक्शन में क्यों नहीं आते? इसके ऊपर सोचना चाहिए हमारे को कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता अगर आपके अंदर खड़ी करनी है, टीआरपी के लिए हम लोग भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब तक राष्ट्रवादी पत्रकारों को आप समर्थन नहीं देंगे, उनको डर से डराएं, डर से अलग नहीं करेंगे, भयभीत नहीं होने देंगे, तो आपके लिए वो आगे लड़ने मरने के लिए तैयार है। उनको पैसा नहीं चाहिए। मैं जानता हूं अच्छे पत्रकार जिन्होंने अच्छी पत्रकारिता की, संघ के स्वयं सेवक रहे, प्रचारक रहे, पत्रकारिता से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने लोगों ने उनको समर्थन दिया। हम अपना अखबार क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? आज सारे अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, मलयालम मनोरमा ले लीजिए, आप टेलीग्राफ ले लीजिए, बड़े बड़े अखबार जितने हैं वो सारे के सारे एंटी आरएसएस कमिटेड, सारे के सारे चैनल आपके खिलाफ हैं, परंतु सबसे ज्यादा समर्थन आपका, आपकी सरकार का उन्हीं लोगों को। कोई कह सकते कि हमारा डे टू अफेयर्स में काम हम करते ही नहीं? तो क्या आपने गलत स्वयं सेवक भेज रखे जो देखते हैं? तो जब नारद मुनि तब क्रिएट होगा जब नारद मुनि की बात सुनने के लिए लोग तैयार होंगे। नारद मुनि अगर अच्छी बात कहता है तो सुनते थे, बुरी बात कहते थे तो लोग सुनते नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा अभी आज तो गूगल पे जाने की पढ़ा। तो पत्रकारिता का खतरा जो है, अच्छी पत्रकारिता जो कह रहे हैं कि आप करिए, उसकी पत्रकारिता सबसे बड़ी बात जो है कि क्या जब वो सच लिखे उसकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी? नौकरी नहीं बचेगी फिर भी तैयार है, तो उसको समर्थन मिलेगा तब बताइए। मैं कहता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं मैंने अपना। जब मैंने सेंट्रल पीआईबी से एक्रेडिटेशन लिया, मेरा पत्र लिखा गया, ज्ञानी दयाल सिंह होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने मेरा एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दिया, नहीं दिया। फाइल में क्या लिखा था कि इज डेंजर टू द नेशनल यूनिटी बिकॉज इज द आरएसएस स्वयंसेवक, फाइल में था। ज्ञानी जी के पास गया मैं, ज्ञानी जी क्या कहता, नीचे से रिपोर्ट आ गई, मैंने लिख दिया। मैंने कहा होम मिनिस्टर से बात आनी नहीं चाहिए पहले। ज्ञानी जी मेरे अच्छे मित्र थे, कहते की करना। अडवाणी जी के पास में गया, अडवाणी जी ने मेरे लिए लेटर लिखा कि अगर आपने आरएसएस होने के नाते अगर ये डिनाई किया है तो हम पार्लियामेंट में हल्ला मचाएंगे। 1 घंटे के अंदर मेरे को एक्रेडिटेशन रिकॉर्ड में मेरे चिट्ठियां सारी रखी हुई, मैं किताब लिख रहा हूं उसके अंदर लिखने वाला हूं। पर किसी और नेताओं के पास भी गया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब आपके पास दूरदर्शन था, दूरदर्शन की लिस्ट के अंदर मैं जितने दूरदर्शन के मिनिस्टर आपके बने, दूरदर्शन जिससे चलता है कि पैनलिस्ट जो बने हुए हैं सारे के सारे सेक्युलरिस्ट हैं, सारे के सारे डिवाइसिव सेक्युलरिस्ट हैं, सारे के सारे करियरिस्ट हैं, सारे के सारे। इनको हटाइए पैनल से। आपके तीनों मिनिस्टरों ने उनको भी रखा, मेरा नाम जो था उसको भी काट दिया। मैं अपनी बात बार बार इसलिए उठा, मैं बाकी को नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि इसको समझ लीजिए कि मेरी पर्सनल गुस्सा निकाल रहा हूं। मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मेरा अपने चैनल शुरू हो गया। मैंने मंत्री को कहा तो तुमने तुम्हारे नाम काट दिए, तुम्हारे कहने वो कहते मैं तो नहीं था। मैं कि चलो ठीक, मैं अपना चैनल चलाऊंगा, अपने आज तक चलाया, नंबर 1 चैनल बन गया। अगर ये रोड उठा के देखें, जब तक मैं एडिटर था वहां पर, अगर उसके आर्टिकल पढ़ के 2002 से लेकर के 2009 तक नरेंद्र भाई के ऊपर मैंने लगभग 1.5 लाख शब्द लिखे, 6 कवर स्टोरी की। सारा मीडिया उनके खिलाफ था, सिर्फ प्रभु चावला और इंडिया टुडे उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता था कि ताकत है मेरे पीछे और मैं सच लिख रहा हूं, झूठ नहीं। क्योंकि चाटुकारिता नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि सारे चाटुकारिता होती, जबकि वो आज जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सब सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। आज उनके साथ सेक्युलरिस्ट बहुत दिखाई देते हैं। क्वेश्चन यही, पत्रकारिता को बचाएं कैसे हम आगे लेकर, जब तक कि राष्ट्रवादी संस्थाएं, उनके विचार, रेडियस माध्यम, जितने भी पत्रकार आपके साथ हैं, उनकी एक बार आप इकट्ठे आगे बढ़ाइए। जैसे आज कोशिश की वकील जी ने कर रहे हैं, वैसे कुछ चलो से लोग जुड़ेंगे आपके साथ। अच्छा प्रयास है ये, सारे प्रांतों में कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। परंतु अगर आप पत्रकारों में आप ढूंढेंगे कि वीकनेस है
तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचेंगे कि हम अपने पत्रकारिता को, अपने स्टाइल की पत्रकारिता को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कि जो आपके साथ जुड़ गया उसके ऊपर ठप्पा परमानेंट लाइफ के ऊपर लग जाएगा। और सेकुलर फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो सोसाइटी के अंदर उसको अनसोशल, एंटी सोशल डिक्लेयर कर देगी। उसके खाएगा कोई नहीं, बैठेगा कोई नहीं। Isolation of national journalism in this country is the biggest challenge for all of you. Isolation, जो आदमी सेकुलरिस्ट से लड़ता है, लेफ्ट से लड़ता है, उसके खिलाफ सारी ताकतें खड़ी हो जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपके जो सत्ताधारी हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए पत्रकारिता आपका आगे नहीं बढ़ा। आपकी विचारधारा का लीडर क्यों नहीं बना आज तक इस अखबार के अंदर? आपकी विचारधारा का लीडर किसी चैनल का लीडर क्यों नहीं बना? मेरे से मैंने लड़ाई की अंदर से, बाहर से की। हर बार हर अखबार का एडिटर जो बनता है उसके पीछे अगर आरएस से कहीं से दिखाई दे जाए वो अखबार में रखते नहीं है उसको एडिटर से। तो ये सोचने के विषय है। हमारे पास इतने कमिटेड लोग हैं जो अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो गुड जर्नलिज्म विल फॉलो ओनली इफ देयर इज अ फियरलेस सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। उसको वित्तीय सहायता को नहीं चाहिए, उसको ये सहायता चाहिए कि जब मैं लड़ रहा हूं मेरे साथ सारे लोग खड़े हुए, चाहे बड़ा है चाहे छोटा। तो पत्रकारिता की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जो गोपाल जी मैं आपको बता रहा हूं कि पत्रकारिता तभी सर्वाइव करेगा कि उसको खबर भी सच्ची मिलनी चाहिए। और सबसे खबर की गंगोत्री आजकल संघ परिवार है। पर संघ परिवार अपने पत्रकारों को खबर नहीं देगा कल। उसको खबर मिली जब अब कैसे छप रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर मैं बन रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दूसरा बन रहा है, सुषमा जी ये बन रही है, कहां से खबरें आ रही है? ना तो मोदी ने किसी को बताया, ना नरेंद्र भाई ने किसी को बताया। मेरे पे टीवी पर सब डिस्कशन होगी, क्या बताइए कौन आप सब संघ को जानते हैं? मैं क्या संघ को जानता हूं। ये जो आप चला रहे हैं ये अपनी मर्जी से, मैं पत्रकार एक नेता का दोस्त हूं तो मेरे को कह दिया कि मैं तो बन रहा हूं होम मिनिस्टर, मैंने लिखवा दिया होम मिनिस्टर बन गया। तो मैं देखा नेताओं को फोन करते हुए बता दो यार ये लागत चल रहा है। जब तक राष्ट्रवादी खबरें आप देंगे नहीं कार्यकर्ताओं को, जो पत्रकार आपके कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म है, उसके अंदर अपनी खबर जो है सबसे पहले आनी चाहिए। अगर ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैच जैसे बोला बहुत बड़ी मिस है, पर उसको चलाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आप जैसे समाज के चला रहे, पब्लिसिटी महंगा आपका है, तो इस तरह की खबरों को पहले सब पत्रकारों को भेजनी चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहिए। नहीं, कश्मीर के ऊपर मैं जून साउथ का अखबार है, आप देखते हैं केरला के अंदर वी आर ऑलमोस्ट नंबर 1 हम इस तरह खबरें चलाते हैं। वी आर, हालांकि मेरा एडिटर वहां पर क्रिश्चियन है, बट केरला वी आर नोन टू बी ओनली हिंदू पेपर, नॉट बाय डिजाइन बट बाय न्यूज। ऐसी है एक मेंटेलिटी बना दी एडिटर को, पत्रकार को पता है कि इस तरह की खबरें चलेंगी। जब पत्रकार को पता होगा कि मेरी खबर चलेगी तो हमेशा लिखेगा। 17 करोड़ रुपए फीस कर दी है चैनल की गवर्नमेंट ने, अमीर आदमी चला ही नहीं सकता उसने। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। 17 करोड़ सवाल ये है कि इस देश के अंदर समय का, उसके ऊपर आप 17 करोड़ बात करें, एक चैनल चलाना है, उसके ऊपर कम से कम 50 करोड़ आपको डिस्ट्रीब्यूशन फीस चाहिए। वो छोड़िए, वो बात की बात, गवर्नमेंट नहीं, टाटा वगैरह 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं। जो कहना कि नारद मुनि अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे, हर स्वयं सेवक जो पत्रकार बनना चाहता है उसको आप नारद मुनि बनाइए। जब 80 साल की संख्या इस देश के अंदर इतने सारे स्वयं सेवक हर क्षेत्र में भेज सकती है, तो पत्रकारिता में भी भेज सकती है, क्योंकि आपका कमिटमेंट देश के प्रति इतना है। और जहां जिस तरह की भाषा आपने सिखाई है, जिस तरह का उनको ट्रेनिंग दी है, उसकी मदद भी अगर उनसे उसको छोड़ देंगे आप तैरने के लिए, बिना सिखाए कि तैरना कैसे है, अगर डूबना जाए तो बचा लो उसको, जब तक इस तरह की गारंटी नहीं होगी तो नारद मुनि की जरूरत है। और समाज केंद्र का जो इतना बड़ा चल रहा है काम, मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। मेरे को लगता है कि अच्छा प्रयास है। नारद मुनि एक बड़ा एक अवार्ड देना चाहिए आपको, छोटा मोटा नहीं अवार्ड, आप लिख दिए 5 लाख 4 लाख, अगर कोई अवार्ड खड़ा करना है, एक नाम मैं देने के लिए अपना जितना भी कुछ मेरे पास है मैं कोई सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। जब भी आप कहेंगे तो नारद मुनि बड़ा अवार्ड खड़ा होना चाहिए। इसके साथ धन्यवाद। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं थोड़ी सी ये जानकारी देना चाह रहा था कि ये जो पत्रकार यहाँ आए हैं ये संघ के स्वयंसेवक नहीं है केवल, ये दूसरे पत्रकार भी हैं। और हमारा यहाँ ये जो कार्यक्रम को करने का जो अपना मकसद है वो केवल स्वयंसेवकों को, वो तो फिर हम झंडे वाला में भी कर लेते हैं अपने स्वयंसेवकों का। तो ये अन्य है संगठन पत्रकार जो जिनका राष्ट्रवादी विचार है, ये जो शब्द आपने कहा मैं उससे, क्योंकि समय का अभाव है। और अगला जो हमारा कार्यक्रम है, अपने 3 बंधु हैं जिनको हमने आज सम्मानित करना है। सबसे पहले श्री सुशील जी हैं, मैं उनका थोड़ा परिचय दे देता हूँ, फिर उसके बाद प्रभु जी उनका विधिवत स्वागत करेंगे। सुशील शर्मा जी पत्रकारिता में अपने कैरियर की शुरुआत दैनिक हिंदुस्तान से की और 26 साल की सेवा के बाद 2012 में त्यागपत्र दे दिया। आपने इंग्लिश में एमए की पढ़ाई की और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। सुशील शर्मा जी हिंदुस्तान में विशेष संवाददाता थे तथा रक्षा, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नागरिक उड्डयन आदि मंत्रालयों को कवर किया करते थे। हिंदुस्तान अखबार से त्यागपत्र देने के बाद सुशील जी ने अपनी एक पत्रिका डिफेंस मॉनिटर का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह रक्षा, सुरक्षा, एरोस्पेस आदि विषयों पर हिंदी में यह अपनी तरह की पहली पत्रिका है और देश के कई पूर्व सैनिक अधिकारी जैसे एडमिरल अरुण प्रकाश, जनरल बीपी मलिक, वायुसेना अध्यक्ष पीवी नायक जी के अलावा प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार मृणाल पांडे पत्रिका के संपादकीय मंडल में हैं। सुशील शर्मा जी अखबार से जुड़े होने के साथ रेडियो और दूरदर्शन के साथ भी जुड़े रहे। वह आकाशवाणी दिल्ली में उद्घोषक और समाचार वाचक के अलावा दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। बाद में वह दूरदर्शन के पहले कुछ मौसम समाचार वाचकों में एक बने। यही नहीं, उन्होंने दूरदर्शन के लिए 36 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसमें पाकिस्तान की दुर्दशा का खुलासा करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में आईना, हकीकत पाकिस्तान, सनद रहे आदि श्रृंखलाएं शामिल हैं। सुशील शर्मा जी ने 1971 के युद्ध पर 71 की कहानी वीरों की जुबानी नाम से दूरदर्शन के लिए 2 भागों का एक कार्यक्रम बनाया था, जिसके लिए फील्ड मार्शल मानेक शाह जी, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी, एडमिरल SM नंदा, कैप्टन राजप्रकाश जी, परमवीर चक्र से अलंकृत कर्नल होशियार सिंह आदि वीरों से बातचीत की गई, जिन्होंने उस युद्ध से जुड़ी कई अनकही जानकारियां दी। सुशील जी अमेरिका, रूस, लेबनान, इजराइल, मलेशिया आदि देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। उस समय अपनी पत्रिका डिफेंस मॉनिटर व एक समाचार पोर्टल भारत डिफेंस कवच का संपादन कर रहे हैं तथा विभिन्न न्यूज चैनलों पर रक्षा सुरक्षा के जुड़े मामलों में कार्यक्रम भाग लेते हैं। मैं सुशील जी से आग्रह करता हूँ कृपया आए। प्रभु जी। मदन जी सहायता कर देंगे, रमन जी साथ जरा। अरे सामने से नहीं, चलो। ये थोड़ा सुशील जी 2 मिनट और। हाँ धन्यवाद सुशील जी। अभी बोलने के लिए समय का अभाव है, देखते हैं अगर 2 मिनट बाद में। हमारे अगले पत्रकार श्री राकेश शर्मा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा YMCA से प्रथम श्रेणी में MBA परीक्षा उत्तीर्ण की। इस समय आप मास कम्युनिकेशन में PhD कर रहे हैं। आपका विभिन्न भारतीय मीडिया, प्रिंट उद्योग, अखबारों की गतिविधियों का 25 वर्षों का गहन अध्ययन है। श्री राकेश शर्मा जी 1987 से 1988 के बीच मीडिया मैनेजर के रूप में हिंदुस्तान कम्युनिकेशन और विजयश्री फिल्म एडवर्टाइजिंग में कार्यरत रहे।
स्वदेशी समाचार 1988 से 1995 तक विशेष संवाददाता तथा क्षेत्रीय प्रबंधक का दायित्व निभाया। आपने स्वदेश के दौरान आपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित 600 पृष्ठों की पुस्तक अमृत अटल का प्रकाशन रिकॉर्ड 6 महीने में किया। 2011 से वर्तमान में आप मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दैनिक स्वदेश के अखिल भारतीय चीफ ऑफ ब्यूरो और वाइस प्रेसिडेंट हैं। चेतना फाउंडेशन जो